Hello, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So, all of you, get ready. Our today schedule, class 5th, subject mathematics, lesson 4, multiplication and division. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? गुड, वेरी गुड. सो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क कंप्लीट किया आप लोगों ने? पक्का? श्योर? ओके, वेरी गुड. सो आवर थर्ड चैप्टर इज कंप्लीट. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर इज कंप्लीट. Now we will start next chapter, chapter 4, which is multiplication and division. Okay, so firstly take out your book, notebook, pencil and eraser fast. Okay, take out. Yes, good. Okay, so before starting the exercise, before starting the chapter, let's discuss about the properties of multiplication. Okay, chapter start करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम रिवाइज करेंगे मल्टीप्लिकेशन की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. श्योर? ओके, गुड. क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 4, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो बेटा, देयर आर 5 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हाउ मेनी प्रॉपर्टीज? यस, 5. मल्टीप्लिकेशन बाय 0, मल्टीप्लिकेशन बाय 1, order property, grouping property and distributive property. Okay, there are 5 properties. So let's discuss about these properties firstly. Okay, so take out your book, page number 23. Take out page number 23 in book. Yes, page number 23, properties of multiplication. Done? Okay, so let's see first property. When a number is multiplied by 1, the product is the number itself. It's multiplication by 1 property. Okay, 5 प्रॉपर्टीज हैं. सबके एक्सप्लेनेशन वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय 1. इट मीन्स व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, इट मीन्स कोई भी नंबर है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ. तो जो प्रोडक्ट आएगा ना, वो इटसेल्फ नंबर ही आएगा. सपोज हमने नंबर लिया 3, 4, 5, 8. ठीक है, एक नंबर लिया हमने. व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, देन द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ. जो प्रोडक्ट आएगा मीन्स जो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन करके, नंबर इटसेल्फ, वो जो नंबर होगा वही आंसर आएगा. ये चीज आपको स्टार्टिंग से पता है. किसी भी चीज का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन आंसर हमेशा जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है. Okay, so it is our first property. When a number is multiplied by 1, the product is the number itself. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है वो नंबर जो होगा वही आंसर आएगा. अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? ओके. सेकेंड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेशन बाय 0. When a number is multiplied by 0, the product is 0. किसी भी नंबर को 1, 3, 4, 9, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन द आंसर इज, द प्रोडक्ट विल बी 0. आंसर हमेशा 0 आएगा. किसी भी डिजिट को आप 0 से मल्टीप्लाई करिए, बड़ी से बड़ी डिजिट हो, छोटी से छोटी हो, आंसर हमेशा 0 आएगा. आंसर विल बी ऑलवेज 0. ओके, एनी कंफ्यूजन? श्योर? थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑर्डर प्रॉपर्टी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ऑर्डर प्रॉपर्टी है थर्ड, उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं. सी थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डज नॉट चेंज विद अ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स. इट मीन्स किसी भी 2 नंबर्स का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1, 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 8, 3. ठीक है, क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो हम 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, डजंट चेंज विद द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स. इट मीन्स हम इनका ऑर्डर भी चेंज कर देंगे तो आंसर विल बी ऑलवेज सेम. 2, 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4, 5. जैसे एडिशन में थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन,
कि 3 + 4 = 4 + 3, 8 + 10 = 10 + 8, सेम आपकी मल्टीप्लीकेशन में है। किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट का आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आंसर विल ऑलवेज भी सेम, आंसर हमेशा सेम रहेगा, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 × 4 = 3 4 ज़ा यस 12 एंड 4 3 ज़ा 12 ऑब्वियसली। सो ऑर्डर चेंज हुए, इधर यहाँ 3 या 4 था, इधर 4 × 3, बट आंसर डजंट चेंज, आंसर तो चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स आंसर विल ऑलवेज बी सेम। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं बट आंसर विल ऑलवेज बी सेम। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी होती है, आप देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। रीग्रुपिंग एंड चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। इट मीन्स हम किसी की भी रीग्रुपिंग कर रहे हैं, उसका हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, कोई भी ग्रुपिंग वाले आपके नंबर है उनका आप ऑर्डर चेंज कर रहे हैं बट प्रोडक्ट उसका चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे 60 × 30 × 20। आपने ग्रुपिंग में इस नंबर को रखा है ना 30 और 20 को, 60 तो अलग से, आपने एक ब्रैकेट में दो नंबर रखे हैं 30 एंड 20, तो 60 × 30 × 20। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 60 × 30 × 20। इट मीन्स ग्रुपिंग तो चेंज कर दी आपने, यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज की है ना, बट आंसर विल ऑलवेज बी सेम। ग्रुपिंग आप चेंज कर लीजिए, डिजिट तो चेंज नहीं हुई, डिजिट तो सेम है, और दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन ही, ऐसा नहीं कि यहाँ आपको प्लस करना हो और यहाँ अलग हो तो आपका आंसर चेंज हो, मल्टीप्लीकेशन ही करना है, सिर्फ ग्रुपिंग चेंज हुई है, देन आंसर विल ऑलवेज बी सेम। देखिए आप इधर भी आपको एग्जांपल भी दे रखा है 60 × 8 × 100 इक्वल टू, ग्रुपिंग कितनी भी चेंज कर लो। अब जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ऑब्वियसली पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम रखेंगे 60 × 3 2 ज़ा 6 और ये 2 0 हमने लगा दिया, ब्रैकेट अब हम ओपन कर सकते हैं, हमने इनको सॉल्व कर लिया, 6 6 ज़ा 36, 3 0 है 36,000 आ गया। ओके, अब इधर आप ग्रुपिंग वाली करिए, 6 3 ज़ा 18, 2 0 आपने लगा दिए, मल्टीप्लाई बाय 20, 18 2 ज़ा 36, 3 0 है यहाँ पे, आपने 3 0 भी लगा दिए। देखिए इधर भी 36,000 आया, यहाँ भी। सो आंसर डजंट चेंज, आंसर तो चेंज नहीं हुआ, आंसर इज सेम, खाली आपकी ग्रुपिंग चेंज हुई है। तो ये आपकी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। आप ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं बट आंसर चेंज नहीं होगा। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है आपको बताइए? बांटना होता है इक्वली, जरूरी नहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, किसी भी पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना। ये प्रॉपर्टी देखिए, बिगर नंबर, बांटना या उसे अलग करना, बिगर नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर नंबर्स टू मल्टीप्लाई इजीली। कोई भी आपको बड़ा नंबर दे रखा है, आप उसे स्मॉलर नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकें, इसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 × 48, आपने एक नंबर लिया 15 × 48, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है बट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तो 15 लिख देंगे आप एज इट इज, कोई इशू नहीं है, 15 तो आपका राउंड ऑफ वाला नंबर होता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ है आपका 48, आपको इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए ताकि आप इजीली सॉल्व कर सके। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 48 को 50 - 2 भी लिख सकते हैं, 40 + 8 भी, बट ये आपका ज्यादा नियर बाय है तो आप 50 - 2 लिखेंगे। ठीक है, अब आपका ये ब्रैकेट में आ गया। देखिए इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया भी हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है। अब जो ब्रैकेट में होता है ना, उसको हम मतलब दो बार, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको आप दोनों के संग यूज करेंगे। जैसे हम इसको क्या लिखेंगे, 15 × 50, इसे आपने एक ब्रैकेट में रख लिया, माइनस 15 × 2। अब 15 5 ज़ा 15 की टेबल तो आती है आपको, 15 5 ज़ा 75, आगे आपने 0 लगा दिया, माइनस 15 2 ज़ा 30, आंसर क्या आया 720।
अब आपको अगर रीचेक करना हो एक बार आप इसका भी मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हैं. 48 मल्टीप्लाई बाय 15. 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24 आया. ठीक है. 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 0 8 + 4 12, 720 ही आपका यहाँ पर आए, 720 ही यहाँ पर. बट हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या होता है, हमें इजी हो जाता है. ये तो आपकी छोटी डिजिट थी. मान लीजिए यहाँ पर होता 958, तो आपको वो थोड़ा वो होता ना डिफिकल्ट सॉल्व करने में, तो आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा. एक एग्जांपल और देखिए आप, आपकी बुक में भी दे रखा है वो एग्जांपल. 24 मल्टीप्लाई बाय 125. जरूरी नहीं आप 2 पार्ट्स में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आप 125 को करेंगे तो 130 - 5 लिख सकते हैं, तब भी आपका डिफिकल्ट तो रहेगा ही. 130 इतना बड़ा नंबर हो गया, तो आप इसे 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. जैसे 24 मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 प्लस 5. तीनों की टेबल से आपको आती है. 100 की टेबल तो बहुत ईजी है, 20 की आती है, 5 की आती है. तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए. किस तरह से करेंगे. 24 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 5. बहुत इजी है. इसको तो आप 24 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 24 100 हो गया. 24 2 जा 48, 0 आपने एज इट इज लिख दिया, और 24 5 जा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12, 120. इनको प्लस करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा. यहाँ प्लस करके देख लीजिए एक साथ. 2400, 480, 120. आंसर इज 3000. क्या आया आपका आंसर. 3000. ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है. अंडरस्टूड. एनी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन. श्योर. ओके गुड. ओके नाउ एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1. टेक आउट पेज नंबर 23. एक्सरसाइज 1. टेक आउट पेज नंबर 23 इन बुक एंड यू हैव टू डू एक्सरसाइज इन नोटबुक. आपको नोटबुक में ही करनी है वो एक्सरसाइज. पेज नंबर 23 एक्सरसाइज 1. राइट द नंबर्स वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई. ये आपको नंबर दिया, आपको इसे वर्टिकली लिखना है एंड देन मल्टीप्लाई करना है. ओके. 4 9 2 1 मल्टीप्लाई बाय 8. ओके. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 6 आपने यहाँ लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड. 8 9 जा यस 72, 72 प्लस 1 73, 3 आपने यहाँ लिखा, 7 आपका कैरी फॉरवर्ड. 8 4 जा 32, 32 प्लस 7 39. सो द आंसर इज 39368. क्या आंसर आया आपका. फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 4921 मल्टीप्लाई बाय 8, उसका आंसर आया आपका 39368. आंसर इज 39368. एनी प्रॉब्लम. श्योर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Mark B question for homework. Mark B part for homework. Now C part. 6185 multiply by 62. 6185 multiply by 62. 6185 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है. 62. यस. 6185 62 मल्टीप्लाई. ओके. 2 5 जा 10, 0 आपने यहाँ लिखा, 1 आपका कैरी फॉरवर्ड. 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, 7 आपने यहाँ लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड. 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 2 6 जा 12. यहाँ आपने एक क्रॉस लगाया. ठीक है. 6 5 जा 30, 0 आपने यहाँ लिखा, 3 आपका यहाँ कैरी फॉरवर्ड आ गया. 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51, 1 आपने यहाँ लिखा,
5 यहाँ आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया। 6 1 जा 6, 6 + 5 11, 1 यहाँ लिखा, यहाँ कैरी फॉरवर्ड 1 आ गया। 6 6 जा 36, 36 + 1 37, 0 का हमने 0 लिखा, 7 + 0 7, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 7 + 1 8 and 3 का 3. So the answer is 383470, 3,83,740, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। आंसर 383470। अंडरस्टूड? मल्टीप्लीकेशन आते हैं ना आपको? कोई कंफ्यूजन? समझ में आया आपको कैरी फॉरवर्ड करके कैसे किया है? श्योर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Mark D and E part for homework, and F we will do in classwork. Okay. 2875 2875 multiply by 3 3 3। 2875 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 333। ओके, नाउ स्टार्ट। 2875 333 मल्टीप्लाई। ओके, 3 5 15, 5 आपने यहाँ लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड। 3 7 21, 21 + 1 22, 2 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड। 3 8 24, 24 + 2 26, 6 यहाँ लिखा, 2 कैरी फॉरवर्ड। 3 2 6, 6 + 2 8। अगेन 3 है, सेम डिजिट आ जाएंगी, लेकिन हम दोबारा करेंगे। आप यहाँ से अब ये जो कैरी फॉरवर्ड लगाए आपका ऊपर वाला हो गया, तो आप इसको इरेज कर दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा इससे, क्योंकि अब आपको दोबारा भी कैरी फॉरवर्ड लगाने हैं, इस वजह से। 3 5 15, 5 हमने यहाँ लिखा और 1 हमने यहाँ कैरी फॉरवर्ड लगा दिया। आप इस पे ही तो कैरी लेंगे ना। 3 7 21, 21 + 1 22, 2 आपने यहाँ लिखा, यहाँ 2 कैरी फॉरवर्ड। 3 8 24, 24 + 2 26, 6 यहाँ लिखा, 2 यहाँ कैरी फॉरवर्ड। 3 2 6, 6 + 2 8। एनी कंफ्यूजन? श्योर? ओके। अगेन अब यहाँ पे आप 2 क्रॉस लगाएंगे, बिकॉज यहाँ 3 वाले पे आ गए हम, 3 डिजिट पे। यहाँ से भी अपने कैरी फॉरवर्ड हटा दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। 3 5 15, 5 हमने यहाँ लिखा, 1 हमने यहाँ कैरी फॉरवर्ड लिया। ओके। 3 7 21, 21 + 1 22, 2 यहाँ लिखा, 2 कैरी फॉरवर्ड दिया। 3 8 24, 24 + 2 26, 6 यहाँ लिखा, 2 इधर कैरी फॉरवर्ड। 3 2 6, 6 + 2 8। नाउ व्हाट यू विल डू? क्या करेंगे अब आप? इतना तो आपने कर लिया, अब आप इन्हें ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। 5 का 5 आ गया, 5 + 2 7, 6 + 2 + 5, 6 + 5 कितना होता है? 11, 11 + 2 13, 3 लिखा, 1 यहाँ पे आपने कैरी फॉरवर्ड दिया। 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 1 17, 7 यहाँ लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड। 8 + 1 9, 9 + 6 15, 5 लिखा यहाँ, कैरी फॉरवर्ड। 8 + 1 9। सो द आंसर इज 957375। क्या आएगा आपका आंसर? 957375 आंसर। 957375। ओके, एनी प्रॉब्लम? श्योर? गुड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द क्वोशिएंट बाय लॉन्ग डिवीजन। आपको डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, एंड राइट द रिमाइंडर इफ एनी। अगर कोई रिमाइंडर उसमें रिमेनिंग होगा तो वो आपको बताना है। फर्स्ट
है ए पार्ट 753 डिवाइडेड बाय 6। 753 डिवाइडेड बाय 6, ऑब्वियसली 6 को आप यहाँ पे लिखेंगे, 753 यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करिए, इधर 7 है, ऑब्वियसली 6 से बड़ा है तो हम 6 वन जा ही करेंगे, 6 वन जा 6, ओके। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। आगे आपने सेम 5 लिख दिया। अब किससे करेंगे, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 18 तो बड़ा हो गया तो आप 2 से करेंगे, 6 टू जा 12, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, और क्या इधर रिमेन बचा 33। अब किससे करेंगे, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 6 फोर जा 24, 6 फाइव जा 30 एंड 6 सिक्स जा 36। 36 तो बड़ा हो गया ना 36, तो हम क्या करेंगे, 6 फाइव जा 30, 6 फाइव जा 30, रिमाइंडर क्या आपका आया 3, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको क्वेश्चन निकालना है और अगर रिमाइंडर कोई रिमेनिंग है तो वो भी बताना है। तो इधर रिमाइंडर आपका रिमेनिंग है तो यहाँ पे आंसर लिखिए। अब आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन कितना आया आपका, क्वेश्चन इज इक्वल टू 125। क्वेश्चन आपका 125 आया, आपने लिख दिया, एंड रिमाइंडर क्या आया आपका 3। रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। Any problem? Any confusion? Sure? Okay. Now next question. Mark B part for homework and we will do C part in class work. Okay? C. हाँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ तक आपका आएगा नहीं, इसलिए हम इसको भी इरेज कर देंगे ताकि प्रॉपरली आपको विजिबल हो और एक बार में आपका ये सॉल्व हो जाए। ओके, मैंने इरेज किया क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है, आप इरेज मत करना इन सबको, ठीक है। आपको तो चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, एक्सरसाइज सब नोट डाउन करना है। ओके, यस, क्वेश्चन भी आपको करना है, इरेज मत कर देना, मैंने इसलिए किया, स्पेस नहीं है यहाँ पे इतना। C 7328 divided by 64. Okay, 7328 divided by 64. So firstly 64 बन जा 64, इतना हमें पता है। थोड़ा मैं आपको शायद दिख नहीं रहा प्रॉपरली, तो मैं और अच्छे से लिख देती हूँ उसको ताकि आपको इजीली विजिबल हो। सिक्सटी फोर बन जा 64, यू नो वेरी वेल। अब 64 की टेबल आपको नहीं आते, आई नो, 64 टूज आपको नहीं पता होगा, बट आप ये देखिए यहाँ पे क्या है 73, 64 से ज्यादा तो नहीं है, ओनली 9 ज्यादा है, 64 प्लस 9 ही तो है यहाँ पे 73, तो ऑब्वियसली 64 टू जा तो इससे ज्यादा ही होगा। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए 64 वन जा 64। ओके, माइनस किया आपने, कितना आया आपका 9 आया यहाँ पे, बिकॉज 13 माइनस 4 9, और इधर कुछ बचा ही नहीं। अब आपने एक डिजिट और ले लिया यहाँ से 2। अब आपको नहीं पता 64 टू आप रफली करके देख सकते हैं, एक ना आप अप्रोक्स लगाएंगे कि 92 किसके आसपास होगा, आप उसी से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो पहले हम 2 से ही करते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 64 से ज्यादा आगे तो नहीं है। आप 64 टू जा करके देखिए, 64 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 128 तो एक्सेस आ रहा है, इट मीन्स दोबारा हम 1 से ही करेंगे। 64 वन जा 64, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, 2 माइनस 4 जाएगा नहीं, यहाँ से आप कैरी फॉरवर्ड लेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 12 और यहाँ पे हो गया 8,
12 minus 4 is equal to 8 and 8 minus 6 is equal to 2. Yes. अब 28 बचा. अब यहाँ से आप रिमेनिंग डिजिट और ले लेंगे 288. अब आपको बताना है 64 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा. तो 64 टू सा तो हम करके देख चुके हैं, ठीक है ना. अब आप करके देखिए. अब आप यहाँ पे लेंगे 64 थ्री सा, तो ऑब्वियसली आपको पता है 3 6 18 होता है. यहाँ 28 आ रहा है, मीन्स छोटा ही आ रहा होगा. 4 पे आइए. 4 6 कितना होता है 24. यहाँ कितना है 288, तो भी छोटा आ रहा है. 5 पे आइए. 5 6 कितना होता है 30, वो ज्यादा जा रहा है 28 से, तो इसलिए हम 4 से ही करेंगे. 64 मल्टीप्लाई बाय 4. 4 4 जा 16. 6 आपने यहाँ लिखा, 1 आपका कैरी फॉरवर्ड. 4 6 जा 24. 24 प्लस 1 25. 256 आया, तो हमने यहाँ लिखा 64 4 जा 256. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2. 8 माइनस 5 3 एंड 2 माइनस 2 0, तो आपका ये 32 ही रिमाइंडर आएगा. समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? श्योर? सो द आंसर इज, आंसर लिखिए आप यहाँ पे, क्वोशेंट इज इक्वल टू, क्वोशेंट आपका क्या आया 114. रिमाइंडर 32. सो बेसिकली बेटा आज हमने क्या स्टडी किया. सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टडी की, देन एक्सरसाइज. आपको मैंने पहले भी बताया था जो एक्सरसाइज 1 होती है वो रिव्यू एक्सरसाइज होती है. इट मीन्स प्रीवियस क्लास में आप जो स्टडी करके आए थे वही आपको एक समराइज करके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आज हमने वो सॉल्व किया. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आज इसलिए स्टडी किया बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप करेंगे उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज है. अब अगर मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराती और फिर तुरंत आपको एक्सरसाइज कराते, आपको समझ में नहीं आते, आप सॉल्व भी नहीं कर पाते प्रॉपर्ली. आपको मैंने आज प्रॉपर्टीज करा दी, घर पे स्टडी करिएगा, समझिएगा. फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगी मैं आपसे ही पूछ पूछ के लिखूंगी इस पर, ठीक है. आप आंसर करेंगे एंड मैं बोर्ड पर लिखूंगी, तो अच्छे से स्टडी करिएगा. ओके. सो नाउ राइट डाउन द होमवर्क. होमवर्क आपका है फर्स्टली सी फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर से वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई, ठीक है. मार्क बी डी एंड ई फॉर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर बी डी एंड ई पार्ट फॉर होमवर्क. जो फर्स्ट का मैंने आपको ए सी और एफ क्लास वर्क में कराया, देन बी डी और ई आपको होमवर्क में करना है. एंड क्वेश्चन बी एंड डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 इन होमवर्क, ठीक है. क्वेश्चन 2 का बी और डी पार्ट आपको होमवर्क में करना है. एंड लर्न ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपको लर्न करनी है, बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका पूरी जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, ठीक है. तो आप अच्छे से इन्हें समझिएगा, अच्छे से लर्न करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है. ओके. एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, गुड. सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर. ओके, ध्यान रखिएगा एंड घर पर ही रहिएगा. स्टे सेफ, स्टे होम. ओके, बाय बाय. My dear students, hope you enjoyed the class, and now it's time to complete our work. Dear students, complete your video class work and homework properly, and you all know maths need more and more practice. Okay, my dear students, see you in the next class with some interesting topic. Till then, take care, stay at home. God bless you.